शुरू करते हैं नॉन स्टॉप अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की बारिश को। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। ऐसे ऐसे अमेजिंग फैक्ट आज आप जानोगे जिसके चलते आपका सर चकरा जाएगा। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है आप ब्लिंक नहीं करोगे तो क्या होगा? 1 सेकंड नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। 20 सेकंड नहीं करोगे तो आपका आंख वाटरी होने लगेगा, आंखों में पानी आने लगेगा। 50 सेकंड नहीं करोगे तो आपकी आंख में डिस्कम्फर्ट होने लगेगा। 1 से 2 मिनट नहीं करोगे तो आपकी आंख में बहुत पानी आने लगेगा। 2 मिनट बाद आपको साफ दिखना बंद हो जाएगा। 2.5 मिनट बाद आपको बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेस होगा, मतलब आंखों में बहुत ज्यादा जलन फीलिंग होगी। 5 मिनट आंखों की पलक नहीं झपकाने के चलते आपकी आंख लाल होने लगेगी। 15 मिनट बाद आपकी आंखों में पेन होने लगेगा। सोचो जैसा पेन आपके बॉडी में पेन होता है उसी तरह आंखों में पेन होने लगेगा। 25 मिनट बाद आपका जो कॉर्निया है वो पूरी तरह क्लाउडली होने लगेगा। 35 मिनट बाद आपकी आंखों में उतना दर्द होगा जितना जो लोग आंखों पर वियर टैटू बनाते हैं ना, तो आंखों पर टैटू बनाने से जो दर्द होता है वही दर्द होने लगेगा। इस लेवल का पेन 35 मिनट बाद शुरू हो जाएगा नहीं ब्लिंक करने के चलते। 45 मिनट बाद आपको हेड अटैक होने लगेगा, बहुत जोर से अचानक से आपका माथा दर्द करने लगेगा। 4 घंटे बाद इतना घंटे नहीं ब्लिंक करने के बाद जो स्पेस हम लोग स्टाइल कर पाते हैं, किसी भी चीज का आकार जो देख पाते हैं आंखों से, वो नहीं कर पाओगे। आपको सब गला गला दिखेगा। 10 घंटे नहीं ब्लिंक करने के बाद आपका जो आंख होगा वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। आपका आई बॉल क्लाउडली हो चुका होगा और आपको फीवर भी आ जाएगा, आपको बुखार आ चुका होगा। और 3 दिन नहीं ब्लिंक करने के बाद आपकी आंखों में डिसऑर्डर होना शुरू हो जाएगा। और ऐसे ऐसे डिसऑर्डर होंगे जो इलिजिबल होंगे। मेडिकल वार्ड में इलिजिबल का मतलब जिसे किसी भी सर्जरी से नहीं ठीक किया जा सकता। 5 दिन बाद आपको हाइपोस्टेटन होने लगेंगे, आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखने लगेगी जो है ही नहीं। 10 दिन के बाद आपकी आंखों में पूरा कोई न कोई इन्फेक्शन फैल चुका होगा। ये जो बॉडी है जो आपको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है, इन्फेक्शन से बचाती है, वह क्षमता जा चुकी होगी। और 10 दिन नहीं ब्लिंक करने के बाद आपका दिमाग तो खराब हो ही चुका होगा, इम्यून सिस्टम पूरा वीक हो चुका होगा और आपका आंख का हालत ऐसा होगा जैसे इरेजुअल ब्लिंकिंग आ जाएगी और आपको सिर्फ 2 से 3% दिख रहा होगा। और 11 दिन 6 घंटे बाद आपको होगा पूरा ब्लाइंडनेस, मतलब पूरा तरीके से ब्लैंक, मतलब कुछ भी नहीं। फैक्ट नंबर 12, ये बहुत गजब सा फैक्ट है कि आपको पता है कि एक गेट डिप्रेशन, मतलब जो फाइनेंशियल लॉस होता है ना कंट्री में, या फिर डिप्रेशन पीरियड आता है कंट्री में जब पूरे फाइनेंशियल और मनी लो चल रहा होता है मार्केट में, तब क्या है कि 1932 में ब्राजील में इतनी खराब हालत हो गई थी ना कि एथलीट थे जो ओलंपिक में जाना चाहते थे उसके लिए ब्राजील के पास पैसे नहीं थे, वहाँ इसके लिए पैसे नहीं थे सरकार के पास। फिर क्या हुआ कि 82 एथलीट्स को शिप से ट्रैवल करना पड़ा और वहाँ की गवर्नमेंट ने उन्हें कॉफी दिया कि तुम लोग ये कॉफी ले जाओ और शिप के कोई और जगह पर बेचो, पैसे कमाओ। और कॉफी को बेच कर वह लोग अपने ट्रिप्स और खेल को फंड किए। मतलब ऐसा भी हो सकता है, सोचिए कितना अमेजिंग बात है। ये घटना लिटरली 1932 में ब्राजील में हुई थी समर ओलंपिक के टाइम पे। और आप इससे रिलेटेड जानकारी से पूरा इन्फॉर्मेशन विकिपीडिया पेज पर देख सकते हो। फैक्ट नंबर 11, एक बहुत बड़े अननोन व्यक्ति थे, मतलब उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि वो कौन थे, मतलब ये बात कौन बोली किसी को नहीं पता। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या है कि कोट को अननोन पर्सन ने बताया। कोट बहुत फेमस भी हो गया। रिलेशनशिप्स आर लाइक बॉट्स, पूरे कोट को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें ये लिखा है रिलेशनशिप जो होती है, रिश्ते, वो बॉट की तरह होते हैं। अगर आप उसे पकड़ के रखते हो एकदम जबरदस्ती तो वो मर जाते हैं, और ज्यादा ही ढीला छोड़ते हो तब भी वो मर जाता है। मतलब आप रिलेशनशिप में ज्यादा ही सख्त होते हो वह टूट जाता है, और ज्यादा ही ढीले होते हो तो भी वह टूट जाता है। अगर आप उसे केयर से होल्ड करते हो, नॉर्मली होल्ड करते हो, तो वो आपके साथ हमेशा रहता है। तो ओवरऑल ये कोट यही कहता है कि रिलेशनशिप को बैलेंस में चलना चाहिए, नहीं ज्यादा हार्ड नहीं ज्यादा लो, मीडियम। फैक्ट नंबर 10, इंडिया का सबसे साउदर्स्ट नॉर्थ पॉइंट जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये है, और इसको इंडिया का लास्ट रोड माना जाता है। तो जब आप इंडिया का मैप देखते हो तो यहाँ इस रोड पर देखो सबसे एंड पर, यहाँ पर इंडिया का रोड ऑफिशियली खत्म होता है। साउदर्न साइड की बात करें तो मतलब यहाँ पर रोड खत्म हो जाता है भारत का, इसे कहते हैं लास्ट रोड ऑफ इंडिया। फैक्ट नंबर 9, वर्ल्ड में ऐसे टाइप के हिडन जीव जंतु है ना जिसे साइंटिस्ट अक्सर जानने की कोशिश करते हैं। इस धरती पर 70% कवर्स करता है समुद्र, लैंड तो बस 30% है ना, तो 70% का जो माइनॉरिटी है जिसमें पानी है उसके अंदर ऐसे ऐसे जीव रहते हैं ना जिसे हम 95% एक्सप्लोर किए ही नहीं है। यानी सिर्फ हमने समुद्र की 5% ही जानकारी पाया है, और न जाने क्या क्या चीजें होगी जिसके बारे में हमें पता ही नहीं। तो क्या है कि ऐसे ऐसे जीव मिलते हैं ना जिसे लोग देखकर चौंक जाते हैं कि बाप रे। आपने अर्थवर्म को देखा ही होगा जो मिट्टी पर होता है, ये तो आप नॉर्मली देखते होंगे कि हाँ मिट्टी पर है छोटा सा अर्थवर्म, नहीं ये हार्मलेस होता है इसीलिए लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। पर अगर आप इतना बड़ा अर्थवर्म देखे, मतलब इसे देखकर ही अजीब फीलिंग आ रही है। और ऐसे भी अर्थवर्म मिलते हैं जो 3 से 4 मीटर लंबे होते हैं और किसी किसी का वजन 200 से 300 ग्राम तक होता है। फैक्ट नंबर 8, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है यह तो बहुत मिस्टीरियस बात है, मतलब कोई भी क्लियरली नहीं जान सकता कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। तो मैं आपको कुछ अमेजिंग सा इमेज दिखाऊंगा और आप बताना कि आपका दिमाग इसे कैसे देख रहा है। जैसे कि ये इमेज देखो, ये इमेज दिख रहा है। इस इमेज को देखने के बाद आपको सब कुछ नॉर्मल दिख रहा होगा, नॉर्मल सा इमेज है, घास है, गाड़ी है, लोग है, और ऊपर ये क्या है आसमान में यूएफओ, ये स्पेस
शिप का कुछ है। पर जब आप इसी इमेज को उल्टा करके देखोगे तो जब ये फोटो उल्टा हो जाता है तो आप देखो कैसा दिख रहा है। बताओ कौन सा सही है? क्या देख रहे हैं हम? इस फोटो में बस एक स्टाइलिश सा बोट दिख रहा है जो कि तालाब में है, तो अभी भी तो लोग नॉर्मली खड़े हैं। कौन सा इमेज सही है? फैक्ट नंबर 7, माइक्रोसॉफ्ट जिसके ओनर बिल गेट्स एक टाइम पे दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे और ऑफ कोर्स अभी भी है टॉप 5 के लिस्ट पे। जब ये नई कंपनी बनी थी तब इसकी पहली टीम की पहली फोटो बनी थी। वह हिस्टोरिकल पिक आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। उस टाइम बस 11 एम्प्लॉय माइक्रोसॉफ्ट में काम करते थे और इस टीम के हर कोई बाद में जाकर करोड़पति बना था। फैक्ट नंबर 6, ये जो पिक आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, आप ऐसा देखते रहते हो कि लाइट चली गई और पूरे शहर में लाइट चली गई तो जो आसमान है उसमें हमें तारे दिखने लगेंगे। तो क्या हुआ कि अमेरिका के लॉस एंजलिस में और ऐसे बहुत सारे जगहों में 1980 के समय में ऐसा भी हुआ है कि किसी कारण के चलते पूरी शहर में लाइट नहीं है, पूरे शहर में लाइट कटी हुई है और अचानक से आसमान में लोगों को अजीब अजीब चीजें दिखने लगी और यहाँ तक कि बहुत लोग पुलिस को भी कंप्लेन करने लगे कि हमें क्या दिख रहा है आसमान में, हम एक अजीब सा बादल और क्या क्या दिख रहा है आसमान में। असल में ये पता चला कि वो हमारा मिल्की वे है। हमारा जो गैलेक्सी है, आसमान का इतना बड़ा पार्ट दिख रहा है, वो हमें रोल फॉर्म में दिख रहा है और इसी को देखकर लोग शॉक हो गए कि इतना क्लियर कैसे दिख रहा है। जब पूरे शहर में आउटेज हो गई और जो गांव वाले इलाके हैं जहां अक्सर बिजली रहती है, अमेरिका के गांव में जब ये दिखा तो हर लोग पैनिक होने लगे। हर बात ये है कि जो मैंने आपको बताया कि वो लोग पुलिस को कंप्लेन करने लगे। इसे देखने के बाद मतलब दैट्स रियली गुड, मतलब जैसा हम फैंटास्टिक देखते हैं ऐसा तो कुछ नहीं होगा। मतलब आपको आसमान में ऐसा कुछ दिखने मिलता है जो कि एक्चुअली में है वहाँ पे, क्योंकि शाम और रात होने के इतना सारे लाइट आ जाते हैं इसलिए आपको आसमान में तारे नहीं दिखते हैं। नहीं तो आप इंडिया के किसी भी गांव में चले जाओ, घर के बाहर या आंगन में छत पे सो तो आपको पूरा आसमान क्लियर दिखेगा। अगर आप गांव से हो या गांव एक्सपीरियंस किए हो तो आप ये चीज जानते होंगे। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि अजीब अजीब तरह की चीजें दुनिया में पाई जाती है। जैसे मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, क्या है कि जापान में जो लोग थे वो बॉट जो टट्टी होता है वो अपने फेस पर लगाते थे और उनका लिटरली यह मानना था कि बॉट का टट्टी अपने चेहरे पर लगाने से जो स्किन है वो ब्यूटीफुल हो जाएगा और ग्लो करने लगेगा। रियली ये मानते थे वहाँ के लोग। जापान में यह चीज बहुत मात्रा में पाई जाती थी और अब भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं। बॉट का टट्टी लगाने से चेहरा सॉफ्ट और ब्यूटीफुल होता है और एकदम चमक आ जाएगी। बाप रे बाप, मतलब दुनिया में हर चीजें हैं और ऐसा सिर्फ जापान में ही नहीं पूरी दुनिया में गजब गजब चीज पाई जाती है। फैक्ट नंबर 4, ये एक बहुत दुखद और अजीब सा घटना है। क्या हुआ था कि डॉल्फिन का एक क्यूट सा प्रजाति जो कि बहुत कम मात्रा में समुद्र में बचा हुआ था, जो कि हमें किनारों पर मिलता था और वो भी बहुत मुश्किल से, और उनका लास्ट ही बचा हुआ था, बाकी समुद्र में अंदर पाए जाते हैं। तो लोगों ने सेल्फी लेने के लिए एक दूसरे को पास करने लगे, मतलब खिलौने जैसा खेलने लगे। लोग इतने आ गए, भीड़ इतनी हो गई कि सेल्फी लेते लेते आखिरकार ये डॉल्फिन अपना दम तोड़ दी। जो वहाँ के स्विमर थे जो सेल्फी ले रहे थे एक दूसरे को पास करते हुए, इतना टाइम बीत गया कि वो डॉल्फिन बाहर आते आते मर गया। ये इस डॉल्फिन की रियल पिक्चर है। फैक्ट नंबर 3, आपको रोड के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता होंगे कि कैसे श्रीनगर से कन्याकुमारी तक पूरा एक हाईवे बना हुआ है, कि कैसे गुजरात से लेकर वेस्ट साइड तक पूरा एक रोड बना हुआ है। तो इस मैप में आप भारत के सबसे लंबे रोड को देख सकते हो जो कहां से कहां कनेक्ट होता है। फैक्ट नंबर 2, कि आपको पता है कि जापान में सबसे हाईएस्ट स्पीड इंटरनेट का रिकॉर्ड बना है और वो है 319 टीबी पर सेकेंड, जो कि आज तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है। फैक्ट नंबर 1, कि आपको पता है कि आईएएस आईपीएस के एग्जाम के लिए जितनी कोचिंग इंडिया में है ना, जो आप देखते होंगे, जो कि आईएएस रिक्वायर्ड होता है हर साल 180, उससे भी ज्यादा है। हमारे इंडिया में हजारों कोचिंग सेंटर्स है और आईएएस आईपीएस सिर्फ 180 से 200 चॉइस होते हैं बस। और ये जो इंडिया में पूरी फैले हुई अनकंफर्टेबल फैक्ट्री होगी उसके बारे में स्टूडेंट को जरूर अवेयर होना चाहिए, क्योंकि बिल बोर्ड में आपको इतने सारे कंपनी मिल जाएंगे कि आप चौकरा जाओगे कि किसमें जाओ पढ़ने के लिए। तो ये था लास्ट फैक्ट। यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो जरूर पसंद आया होगा, इसलिए एक लाइक जरूर से कर देना। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लेना, क्योंकि ऐसा ही अमेजिंग अनस्टॉपेबल रैंडम फैक्ट्स की बारिश चलती रहती है इस चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।